हाले ऑस्ट्रेलिया। वाह जी वाह। कुलवान के बिहारी लाल की जय, राधा हम्म। रानी की जय, मेरे बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह। 12 अक्टूबर 2025। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का एक और सुंदर दिन दिखा दिया। जय जयकार। संत शारदा राम सत्संग परिवार में संडे मॉर्निंग को जुड़ गई है संगत, ऑस्ट्रेलिया से भी और इंडिया से भी और अमेरिका से भी। वाह जी वाह। जय जयकार है देश विदेश में, सारी सृष्टि में प्रभु की जय जयकार है, मेरे बापू शारदाराम। तो संत शारदाराम सत्संग परिवार में सबसे पहले आज हम गुजारिश करते हैं नीलम जी से, ऑस्ट्रेलिया से। नीलम आप सुनाइए, फिर इसके बाद सुनते हैं सरोज जी और रोजी से। लगाओ जी। ओम बापू नंदा चोर कर लो। वालिया आपकी सदा ही जय। स्वामी श्रद्धा राम जी अजीत महाराज पानी आपकी रख दी सदा। जो हो सके था। हाँ जी। अच्छा, मेरा भी म्यूट नहीं। मैं तो सोचा म्यूट। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। एक नजर मेहर दी तक ले, एक नजर करम दी तक ले, एक नजर मेहर दी तक ले, एक नजर करम दी तक ले। मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। ओम शहनशाह मैनू चरना च रख ले। मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। मैं दर तेरे ते मर जावां, मैं दर तेरे ते मर जावां, तेरे नाम ए जिंदगी कर जावां, तेरे नाम ए जिंदगी कर जावां। मैं दर तेरे ते मर जावां, मैं दर तेरे ते मर जावां, तेरे नाम ए जिंदगी कर जावां, तेरे नाम ए जिंदगी कर जावां। एक वारी पल्ला फड़ ले, एक वारी पल्ला फड़ ले। मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। ओम शहनशाह मैनू चरना च रख ले। मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। मैं होर किसे तो की लेना, मैं होर किसे तो की लेना, तेरे दर्दी हो के जी लेना, तेरे दर्दी हो के जी लेना। मैं होर किसे तो की लेना, मैं होर किसे तो की लेना, तेरे दर्दी हो के जी लेना, तेरे दर्दी हो के जी लेना। एक बारी दर्श दिखा जा, एक बारी दर्श दिखा जा। मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। ओम शहनशाह मैनू चरना च रख ले। तेरे इश्क ने गाना ला दिता, तेरे इश्क ने गाना ला दिता। कहानी दा नहीं सी वल मैनू, तेरे इश्क ने गाना ला दिता। गाने दा नहीं सी बल मैनू, तेरे इश्क ने नचना ला दिता। नचने दा नहीं सी बल मैनू, तेरे इश्क ने नचना ला दिता। नचने दा नहीं सी बल मैनू, पैरां विच घुंघरू पा दिते, पैरां विच घुंघरू पा दिते। एक वारी मेरा कर जा, एक वारी मेरा कर जा। मेरे शहनशाह मैनू चरना च रख ले। ओम शहनशाह मैनू चरना च रख ले। जिदा विच नूर शाह डेरा ए, जिदा विच नूर शाह डेरा ए, ओ सिंह जवाला जी भी मेरा ਏ। ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਓਮ ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ।
ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਏ। ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨੰਦਾ ਚੁਰ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਓਮ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਓਮ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਦਰਮਾਨ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਦਰਮਾਨ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਪੁਰ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਪੁਰ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ। ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਪੁਰ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਪੁਰ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਓਮ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਭੋਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਡੇਰਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਭੋਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਓਮ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਓਮ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਬਾਪੂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदाई जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदाई जय। वाह जी वाह। जय एक बापू नजर दी। मेहर दी तक लै, मैनू चरना च रख ले। ये पहली बार जब मैं सुना था नीलन, बहुत सुंदर आपने गाया। ये हाँ पहली बार जी, सुना था, मुझे इतना भी याद है। मैं चंडीगढ़ में जो सर्कल है ना, इतने बड़े बड़े, तो हाँ वो जी, ऐसे हाँ जी, सर्कल में ऐसे घूम रहा था, तो एक बच्चे की आवाज में सुना ये मैंने पहली बार। मैं हाँ सीडी जी, ली थी, तो मैं सीडी हाँ में मैं इंसान हूँ, एक नजर महल तक ले। उसने ये कहा था कि मैनू मतलब डॉग्स में रख लिया, मुझे मैनू मतलब अपने कुकर में रख लिया, ऐसा उसने मतलब के शब्द लगाए हाँ थे, जी, है ना, जैसे कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुकर। हाँ जी, तो उसने क्या था, मुझे अपने कुकरों में रख लिया और ने हिला दिया। उसकी आवाज भी बड़ी खड़ी, लड़के की 12-14 साल के लड़के की आवाज हाँ थी, जी, हाँ और इतना सुंदर उसने कहा, मैं इतना भावुक हो गया कि मेरे यार, मैंने क्या, कितना प्रेम है लोगों जो लिखते हैं, जो लिखते जी, हैं। मैं तो गा भी नहीं सकता, मैं कह भी नहीं सकता कुकर ये, मैं चरणों में ऐसा, मैं भी ऐसा चरणों में ही बोलता हूँ अगर बोलता हूँ हाँ जी, ओरिजिनली जो है। और यो और वो, बहुत सुंदर। मैनू नचने ना सीना वाल कोई, ते तेरे इश्क ने नचन सिखा देता है। मैनू गाने हाँ गाने सी वाल कोई, तेरे इश्क ने गाने ला देता है। ये बातें जो है ना, ये बात ठीक है। अगर आपका इश्क हो जाए, मीरा को कहाँ नाचना था, मीरा कोई जी, मतलब नाच थोड़ा रही थी। राजाओं की बेटियां तो ऐसा, ये तो नाच देखते हैं, खुद थोड़ा नाचते हैं, इसीलिए तो वो परेशान हो गए। ये नाचने का जो है तरीका, जानने की सीखने की जरूरत नहीं है, जो प्रेम में सब कुछ सीखा जाए।
मीरा ने नाच नाच के, लोग जो मर्जी कहते रहे उनका, लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना ही है ना। हाँ जी। आप अगर बहुत ज्यादा खर्च करते हो तो कहेंगे ये लड़की स्मगलिंग का पैसा है, ब्लैक मनी है, मैं करी जा रहे खर्च। अगर नहीं करो तो कंजूस का आपको ठप्पा लगा देंगे भी, ये इसको हाँ जी। खर्च लेनी, वो तो कुछ भी, लोगों ने तो कुछ भी कहना, कुछ कुछ तो लोग तो कहेंगे जी, ऐसे लोग थोड़ी। कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। लोगों ने कुछ तो कुछ कहना है, वो कहा करते हैं, आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या कहेंगे। हाँ लोग जी। क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है, और हम हमें रहता है ना, वो और लोकी की क्या हम्म। है, लोकी की क्या है, मतलब प्रेम में अगर नाच रहे हो तो कहना मैं दुनिया लई मैं नचिया बथेरा फिर भी हाँ, कोई ना मेरा, न बने मेरा। नहीं मैं की करना संसार आज मैंने नाच रहा, वो असली बात ये है, क्योंकि दुनिया के लिए नाच नाच के थक गए हैं हम सब। नाचना मतलब दुनिया के लिए, दुनिया के डायरेक्शन पे उनकी उंगलियों पे नाचना है ना, वो उसने कह दिया उधर वो करना है, इधर ये मिलना है, इसको ये जाना है, इसको ये देना है, इससे लेना है, इसको मिलना है, इसको वहां ले जाना है, इसको ये ट्रीट करना है, उसके यहाँ जाना है, मतलब इसी चक्करों में सारी उम्र बिता देता है यार, सारी उम्र। कोई चाय पिला दे तो उसको याद रखते हैं, है ना, भाई यार उसने बड़े प्रेम से ना घर पे गए हाँ थे, जी। या बाहर भी मिले थे तो बड़े प्रेम से उसने चाय पिलाई, एक चाय, और प्रभु ने क्या कुछ नहीं दिया, भूल के बैठे हैं सब कुछ। इसीलिए परेशान अगर होते हैं ना हम, ये किसी और का कसूर नहीं है, खुद के ऐसे सोच के हिसाब से, वो तो कहते हैं ही अपनी सोच से ही सुख है, सोच से ही दुख है, तो ये सोच ही है अपनी ऐसा जो हमें, हम्म। या अपने कर्म है, क्योंकि दुनियादारी देखते रह गए सारी उम्र, प्रभु हाँ जी। कहते तू कर ले जो भी करना है। भैया कई बार ऐसे होता है, कोई अपने कपड़ा बड़ा पसंद आ जाता है ना, हम वहां पे भी अपना मन मान लेते हैं, नहीं लोग क्या हाँ कहेंगे, इस उम्र में ये डाल रखा है, इसमें ये कर रखा है, उसमें हाँ। भी पर मतलब कई बार सोचते हैं रहने दो, बोलने दो उनको, कई बार ऐसा भी मन में आ जाता है, आ बोलने जाता दो है, वो तो। खास करके यहाँ आने के बाद जब देखते हैं हाँ। माताएं हैं 80 साल की, 85 साल की, लाल रंग एकदम सुर्ख लाल, उसने अपनी लिपस्टिक लगाई होगी, सुर्ख लाल रंग का कोट लंबा पहना है या कुछ भी, हाँ जी। आई नो बडी बादर्स। यहाँ ये बात है अभी, चाहे किसी ने लंबे बाल रखे हैं, चाहे किसी ने छोटे बाल रखे हैं, या कुछ कोई भी, बोलता है कुछ नहीं। किसी ने निक्कर पहनी है या किसी ने पूरे कपड़े पहने हैं, कुछ कोई बात, हम्म। कोई मतलब है ही नहीं ये। और लेकिन वहां पे तो वहां पे तो अलग अलग तरह की बातें भी होती है भी, अभी तो भी इसको हम्म। नहीं करना चाहिए, अब तो इसका ये हाल है जैसे अभी, है ना, हम्म। कि हाँ जी। अब तो भी इसको नहीं करना चाहिए, सब फालतू की बातें हैं, सब ऐसे कुछ नहीं, और लोगों का बिल्कुल नहीं, सोचना नहीं। थोड़ा जब थोड़ी थोड़ी एज जैसे हम हो गए हैं ना, तो अब थोड़ा हो रहा है, पहले तो हम बहुत सोचते थे क्या कहेंगे ऐसे कहेंगे। अब तो मैं थोड़ा बाहर आने की वजह से कुछ हो गया, कुछ वैसे बोलते जाएं लोग, कुछ बोलना, हमारी सफाई हो रही है। वो हमारा पाप धो रहे हैं। कोई बात नहीं। आज आज ये उसको छोड़ो, ये आपकी भाभी ये मुझे कह रही थी, हाँ अरिजीत, थोड़े 2-4 दिन पहले कह रही थी, और अब ऐसे हेयर कट ऐसे मत कराओ, ये बच्चों का काम है, अच्छा लगता है कोई इस उम्र में, बच्चे करवा देते हैं भी, मेरे को उनको जैसा खुशी मिले, तो इसमें इसमें क्या है, क्या लोग तो, हाँ अभी जी। वो लोग तो मेरी सी उम्र से ज्यादा लोग हैं ये जो नाचते फिरते हैं ये, है ना, फिल्मों में या क्या क्या, चाहे वो सलमान खान है कि कितने इतने लोग ऐसे ऐसे,
उनको तो क्या क्या करतब करते हैं, वो क्या क्या मतलब है। वो मेरे यहाँ तो तो मेरी ग्रैंड डॉटर ही मेरे को सारा दिन तैयार करती रहती है, कभी बिंदी आज भी मैंने लगाई है, वो कहती लगानी है यहाँ पे लगानी हाँ है। बहुत अच्छा है। वो बड़ा हाँ वो प्रेम करती है कभी आपसे। क्या नाम है उसका? साइशा, वो आपको हाँ। कहती है सिंगिंग अंकल कब आएंगे, पूछती रहती है मैंने ये वाला बोलना है, कौ- फिर आप बाद में टीवी लगा के बैठ जाती कौन है। से सिंगिंग अंकल? आपको बोलती है, आपका सुना है ना उसने, मैंने कहा वो हमें भी बोलते हैं आप गाओ, आपका नाम रखा है, वो कुछ ना कुछ रख देती है ना, आपका बोलती सिंगिंग अंकल इज वेरी स्वीट, सिंगिंग अंकल इज वेरी नाइस, ऐसे बोलती है मेरे को। ये है बापू दा दरबार, 2-3 स्टेप सीखे हैं उसने, मेरे को आज बोलना था, हाँ, उसने कहती मेरे साथ बोलना। बुलाओ। अभी शायद आ जाए, बार बार बैठी है, मैं उसको हम्म, बोलती हूँ, वो बुला रहे तेरे को, आजा। तो वाह। फिर शायद आ जाएगी। कितने ही भजन सीखती रहती है, कहती मैंने ना पूरे सीखने हैं दादी। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को सिखाते रहो, उनका इंटरेस्ट बन जाता है इस तरफ का, हाँ उनका जी, हाँ जी, एक कल्चर बन जाता है। हाँ भैया, हमने आरती करनी है, सुबह शाम हाँ जी, आरती भी करनी है, प्रभु का फिर धन्यवाद रात को, करना है। हर हाँ बात जी, पे नम्रता आती है, मतलब अपने घर से ही ऐसे धीरे 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 से सिखाना, उनको एक ऐसा हाँ कल्चर। जी, हाँ भी, नहीं नहीं, जो किया प्रभु ने किया, बड़ा अच्छा किया, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा, ये तो हाँ जी। शिक्षा टाइम टाइम पे वो समय सोती नहीं समय है लगाना भैया, पड़ता वो है। भजन सुन के ही सोती है, उसको नींद नहीं आती, कहती सब हाँ। सिंग करो, भजन सिंग करो, अच्छा। फिर वाह। हाँ जी, सोती नहीं है ऐसे। रोज रात को ये है बापू दा दरबार, मेरे प्यारे बापू जी, ये सारे बोलो भजन 3-4, फिर सोती है वो, वाह, मेरे साथ ही होती है, हाँ जी। बहुत बढ़िया, चलो। कल को कहती थी चले जाना है ग्रैंड माँ ने, फिर मैंने गाना सिखाया, रोना कभी नहीं रोना, चाहे हम्म। टूट जाए खिलौना दे। वो कल वो बोल रही थी, कहती हाँ ऐसे बोलना है, रोना नहीं है। रोना कभी नहीं, चाहे चाहे दादी गो टू इंडिया, चाहे दादी गो टू कनाडा, रोना खेल, नहीं, ऐसे बोल। चाहे टूट जाए कोई खिलौना, इससे हम हाँ सीख लेनी चाहिए ये भजन से। ये भजन ही है कि हाँ खिलौना जी, नहीं जीवन में, मतलब कि अभी कुछ भी परिवार हो में से जाए। कितने चले जाते हैं कि नहीं, परिवार ही खिलौना हाँ ही है, जी, हम सब भगवान के हम खिलौने हैं अगर देखा हाँ जाए। जी, हाँ उसकी जी, तो गेम है। दिस इज ऑल। क्या बोलती हो रोजी सरोजी, आप रजनी, कविता, नीलम जी, क्या आपको क्या लगता है, उसने तो खेल बनाया है, आमन जामन ने हाँ जी, खेल बनाया, बाबू ने लिख दिया गुरबाणी में। ये हाँ जी, उसको, उसको ऐसे थोड़ा सा कोई गेम ऐसे जैसे अकेले बैठे हैं, उसको ना चलो संसार सृष्टि उपजा दो, इसको खाने पीने के लिए दे दो, गाय किसने पहले भेजी होगी, गाय किसने पहले, कहाँ से धरती पे, ये तो सारा हम्म, बिल्कुल एकदम हो गया था ना सारा। आपको हम्म, पता है एकदम प्रलय कितनी बार हो चुकी है, अग्नि की, पानी की, कहाँ सारा हम्म, कुछ तो डूब गया होगा, सारा कुछ जल गया होगा, फिर कहाँ से आए? हम्म, ये भगवान वहां से स्वर्ग से ऐसे भेज देता है, स्वर्ग से ऐसे भेज देता है, हाथ दिया चल जाओ कपिला गौ, गौ जाओ घाट, ऐसे गाय आ गया था, मतलब जोड़े भेज दिए, फिर आगे चलती रही सृष्टि सृष्टि। तो ये उसका जब इसने उसका मन खेल किया बढ़ा वो दिया, तो देगा। हम वी आर टॉयज, उसके हाथों के ऐसे खिलौने हैं, है ना, चाहे भैया टूट जाए कठपुतली नहीं कोई होती बोलते हैं, खिलौना भैया हमारे। कठपुतली नहीं होती, जैसे हाँ हाँ, नचाते हैं, कठपुतली वाला खेल हो बिल्कुल, जाता नचा, हम है। हम भी कठपुतली जैसे तेरे खेलते हैं ना, हाथ कोई की, नई गेम खेलते हैं, भगवान ने भी ये गेम ही खेल रहा है हम। कि हम वो कहते हैं ना, एक बार नचाई जा तो कठपुतली नचाई जा नचाई जा एक मैं। बार तो तेरे भगवान अपनी हाथ बाणी में है भैया, की। एक बार तो भगवान अपनी बाणी में नहीं कहते तेरे थे हत्थां दा जो खिलौना मैं, करते हैं होएगा मैं ते करता तेरे हत्थां दा खिलौना मैं, दातिया नच्ची मैन मर्जी नचाई जा इधर। हाँ, तो कविता क्या कह रही है? मैं ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਮੈਂ ਹੀ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, हम्म, ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ सिद्धे कराने ਸੀਗੇ। हाँ, कराने वाला भी वही है, वो सब कुछ उसी के हाथ। करांदे भी है जो आप सेवा करिए या सिमरन करिए, कट्टे भी जाते हैं ना। ये तो हमें उसने ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ लगा ਹੈ दिया, ਨਾ, अभी चलो ਉਹ भाई ਕਹਿੰਦੇ आप ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾ करते हैं। ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਜੇ ਪੱਤਾ हाँ ਨਹੀਂ ਹਿਲ जी, ਸਕਦਾ तो सिमरन ਜਾਂ सेवा ਚ ਕਿੱਦਾਂ चले जाइए। हाँ,
ਉਹੀ बिल्कुल ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, मैं यही ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ कहूँगा। ਤੋਂ बिना नहीं होना। लेकिन वो कर्म भी शुभ करवाने के लिए हमें ही प्रेरित करता है, भगवान ही है तो जो करता है। कि हम हमारे में से खिलौना कोई परिवार में से चला जाए, जैसे है ना, किसी के परिवार में कोई चला जाता है, कोई चला जाता है, ये सब उसके खिलौने हैं, प्रभु के खिलौने हैं। कोई टूट जाए तो अभी बच्चों को हम कहते हैं नहीं नहीं रोना नहीं, खिलौना टूट गया तो क्या है ना। हम्म, तो वैसे ही हम्म। खिलौने हैं, हम भी एक दूसरे को चला जाए तो ठीक है, अभी क्या प्रभु की चीज है, वो लेके चले गए, उन्होंने ही भेजा था इस संसार में। पर बहुत मुश्किल होता है, क्या करे, मुश्किल बड़ा बहुत ज्यादा, मेरे को तो खुद नहीं, मेरे को अभी तक 7 साल से भी वो ऊपर हुए हैं। जीवन बहुत साथी का तो मुश्किल। सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि हाँ, देखो माता पिता बहुत को समय पे अंदर। चले जाना है ना, बाकी हाँ भाई जी। बहनें सब ने अपने अपने फैमिली में व्यस्त हो जाए। हम्म। तो जो अभी निशा को, जैसे निशा है ना, निशा हाँ के जी, हाँ चल जी, वो के, भी। तो वो आप ही तो कह रही हूँ, तो बहुत निशा मुश्किल का है। तो सोच के देखो कितना हम्म। बड़ा, मेरी चांद दीदी बहुत जल्दी, वो छोटी उम्र में चले गए। वो नहीं चला गया जो सिंगर भैया, जो राजवीर है, मैं क्या उस दिन आपने हाँ, बोला था उसके दास भी छोटे थी, सब छोटे कुछ है। बच्चे हैं उसके, देखो। हाँ जी। तो ये ना, ये बस है तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना, प्रभु ने जो वही। समय जितना लिखा हुआ है, सत्संग इतने सुन लिया, इतना सुन लिया कि अब यही सोच। अंदर से हैप्पीनेस नहीं आती ना, पता नहीं, यही कोई कमी सी अंदर रह जाती है हर बार पे ना। अंदर से इसलिए नहीं आती क्योंकि हमने एक दो सरेंडर नहीं किया प्रभु को। सरेंडर अगर हम्म, कर देंगे ना उसके ऊपर पर सब कुछ छोड़ देंगे भैया, तेरे यार तेरे बस की हम्म, है सब, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा मन भी अपना नहीं है, तो कैसे परेशान होंगे, उसी का ही तो है। हम्म, ऐसा समय नहीं ना, प्रभु सारा हाथ ही का। वो भैया देखो, आपने अपने से, इसीलिए तो उसने सारा शायद ये किया हुआ है। हाँ मेरे ख्याल से, इसके ऊपर आप बताओ, मेरे ख्याल से हर एक के, जैसे अब कितनी बार वो कहते हैं ना भी, गरीब को भी ये दिखा दिया है भी, तेरे पास अगर साइकिल नहीं है तो किसी के पास टांगे भी नहीं है। तो अपने से हम्म, नीचे वाले को देखने के बाद ये संतुष्टि पैदा कर सकता है अपने मन में। ये स्लम्स में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, ये जाके अपने आप मन को समझा सकता है। हाँ भी मेरे पास हाथ तो हैं, मेरे पास देखने के लिए आंखें तो हैं, कुछ भी कह के ये कर सकता है। लेकिन मूड मूड जो है हम लोग, वो ये नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि मेरे भाई को, मेरे पड़ोसी को, मेरे इसको ज्यादा है, मैं क्या हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा ज्यादा हूँ उससे, ये यही दिमाग खराब किया हुआ सबने, इसीलिए दुखी है, चिंतित ही इसीलिए। जो हम्म, प्रभु ने जितना दिया है, हालांकि ये भी पता है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 पाई कम नहीं, जितना तेरी लिख दिया है ना, वो है। कितना सुंदर तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, सभी राजा ताको क्यों करे शाखा, क्या वो क्या है, रोजी, अ, जो रच दिया राम जी ने आपके लिए, होई है जो ये कोई राम वही जो रची हा, राम राम रचि रची राखा, राखा। हम्म। को को करी तर्क को बढ़ावे करी ताका। तर्क बढ़ावे साथा। वो हुण वही है जितना तेरे किस्मत में लिखा है ना। चाहे तो 10वीं फेल है, और कितनी दुनिया देख ली, चाहे बिल गेट्स है, ये स्कूल के ड्रॉप आउट जो है, कितने देख लिए, वो इतने कामयाब हो गए हैं, और कितने पढ़े लिखे बेचारे पीएचडी है, यहाँ पे इतने इतने बड़े पढ़े लिखे लोग फूल बेचते फिरते हैं, कि जिसको जॉब नहीं है तो क्या। ये तो पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, पैसे का, कमाई का तो, जानो ये अंबानी, अडानी कितने को पढ़े हुए हैं, इनसे कितने ज्यादा पढ़े पढ़े उनके यही नौकरी कर रहे हैं छोटी मोटी। तो ये, तो इसलिए वो प्रभु को पता है, उनके अपने पिछले कर्म है या जो भी है ना। तो ये हमेशा ये सोच के रखना चाहिए, लेकिन कहने की बातें और हैं। मैं भी यहाँ पे सत्संग में ऐसे बोल दूंगा कुछ भी, जो भी अच्छी अच्छी बातें है ना, लेकिन जीवन में जब करने के लिए आएगा ना, तो इसलिए ये सुनते रहना चाहिए समय। मन मंदिर में काफिला, झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला दो,
ईश्वर के गुण गाए। अगर आप करते रहोगे, ये बातें करते रहोगे ना, तो समय जब आएगा, अगर आपके ऊपर कोई कष्ट आता है, तो फिर वो याद आते भी, यार मैं लोगों को तो ये कहता हूँ, या मैं तो ये सुनता हूँ, है ना। ये आप सुनने वाले हैं, आप कई कई बोलने वाले भी हैं, तो सुनने वाले हैं ये सोच के, है जैसे रोजी ने बताया ना कि मेरे को बड़ा कष्ट हुआ, किसी ने कुछ कहा होगा, तो लेकिन इसने कहा मैं तो सुनती तो ये हूँ, कहती तो ये हूँ भी, है ना। टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए। तो वो असर तो होता है, ये सत्संग का ये असर तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर टाइम की ना वेस्टेज है मेरे ख्याल से। जीवन में बदलाव तो आना चाहिए। जीवन शांतमय एकदम तसल्ली वाला, हाँ मैं कंटेंटेड हूँ, बस मेरे को सब कुछ है, सब मिल गया, बहुत कुछ बहुत कुछ। और हमने तो ऐसा देखा है, ये संत लोग जो है, भगत कश्मीर लाल जी महाराज, दो चार लुंगियां, दो चार कुर्ते, छोटा सा ऐसे, इतना छोटा सा, जैसे ये है ना, ये जैसे पिल्लो है, इस साइज का उनके पास बैग है, इतना सा, लोहे का छोटा सा, तो वही लेके आते हैं जब भी ये आना, उसी में ही दो चार कपड़े बस। और उनको बोल दो अगर भी कुछ, तो वो वो इतने कंटेंटेड। और हमारे पास अलमारियां भरी रहती हैं, फिर भी कहीं जाना हो तो केड़ा पावा की करा, मेरे को है तो एक भी है नहीं कपड़े, ये वो ये होता है ना। भी उसके लिए अच्छा मैं एक ऐसा और लेता हूँ, मैं लेती हूँ मेरे, ये ये तो बस सोच के ऊपर है। आप सोचो तो सड़क पे बैठे मेरे साथ तो इतना इतने 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 वाकया हो चुके हैं कि मैं मतलब शर्मसार हो जाता हूँ, शर्मसार हो जाता हूँ, और खुश भी बड़ा होता हूँ उन लोगों पे कि मतलब सड़क पे बैठे लोग कह देते हैं, "भी हमें तो पैसे की जरूरत नहीं, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, देखो।" तो ये है, क्योंकि दाल रोटी अगर उनको मिल रही है वैसे ही, तो उनके पैसे का हमें क्या करना है, सड़क पे बैठे हैं ना, मौज उसकी मौज में मतलब लगे रहे होंगे, लगे रहते होंगे। तो ये है, जीवन बड़ा ही सुंदर है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हमने सब ने ना, उसको इतना इतना सरल, इतना सरल और सुगंध भरा ये जीवन प्रभु ने दिया है, आत्मा का जो ओरिजिनल रूप है, उसको भूल के उसको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। कईयों का स्वभाव है, आप अपने रिश्तेदारों में देखना, इधर उधर आसपास परिवार में भी, उनको परेशान होना, मैं किस लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं परेशान होने के लिए कोई ना कोई सोचना पड़ता है अभी, ओ हाँ, अच्छा हाँ वो तो भूल ही गए, वो कैसे होगा या वो जो, परेशान होने की आदत हो जाती है। परेशान होने के फिर सोचते भी कि कारण ढूंढे भी कैसे परेशान हो। बड़ी अजीब बात आपको लग रही है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग परेशान होने के कारण ढूंढते रहते हैं। ऐसे ऐसे मतलब ना समझ लोग हैं जीवन में, जिनको कोई ना कोई टेंशन होनी, रेस्टलेसनेस क्यों नहीं है मुझे आज, तो वो ढूंढते हैं कारण, ये मैं इसलिए रेस्टलेस। तो चलो प्रभु बस कृपा बनाए रखे, बाकी तो सब है तो उसी के खिलौने हैं। तो ये जो गीत इससे शुरू हुई बात अभी, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, है ना। तो ये परिवार में अगर कोई जाए, तो ये प्रभु तेरी तेरी हम, मैं भी खिलौना हूं, मैं भी तो टूटूंगा एक दिन। तो परिवार में टूटते हैं खिलौने, ठीक है प्रभु, तेरी मौज है, तू ले गया वही कहते तो जितनी है, देर कहते दे। हैं उसने 5 चीजों से बनाया शरीर, एंड में इन्हीं 5 चीजों में हम विलीन हो जाएंगे। हाँ उसने ना खिलौना इसमें ही बांट देना, मिट्टी का मिट्टी में जाएगा, पानी का पानी में जाएगा, हाँ, अग्नि का अग्नि में जाएगा। मतलब वायु सब ये है, वायु में है, सब और यहीं पे उसने अपना कर आकाश देना है। चला, बिल्कुल है उसने तो। अपने बाण से कुछ नहीं लेके जाना, यहाँ का यहीं पे छोड़ जाना, यहीं पे खेलना, यहीं पे छोड़ के है। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं। तभी तो कहते ये हैं ना भैया, अब महापुरुषों के जीवन यही है ना भी, अपने जिससे भी अपना है, चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, मोह करो बस उतना करो
बस ठीक, ज्यादा मत करो, क्योंकि ये भगवान की सरी है उसके पर जो उसने दिल दिया ना, वो मानता नहीं है इस चीज को। वही महापुरुष है तो ना, बहुत वही है। पर मैं कहती हूँ ना, वो केयरिंग भी ज्यादा दे दी है ना भगवान ने। पहले तो बहुत, हर भगवान महाराज जी वो कहते थे बहुत आप अच्छी जोड़ी है, ऐसी है। मतलब वो केयरिंग देना एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा, तभी अगर ना हो तो शायद कईयों को फर्क कम पड़ता है। ये हो हाँ, जाता ये है। तो बिल्कुल। और अगर मान लो लड़ाई झगड़ा दिन रात होता हो, या एक दूसरे हाँ के जी। मतलब खिलाफ सोचते हो, और कोई चला जाए, तो फिर आदमी कहता है कि चलो, तंग भी बड़ा करता था या करती थी तो हो, हाँ जी। हाँ कोई जी। बात। हाँ जी। लेकिन प्रेम जब हो तो फिर बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो बात ठीक है हाँ इसमें। जी। इसीलिए कहते हैं ना भी, वो मिलते ऐसी रहते हैं करनी वैसे। कर चलो, मैं हम हंसे यही जग प्रेयर। रोए। ऐसी हाँ करनी जी। करना चाहिए, ऐसी करना, सबके साथ प्रेम करो। प्रेम प्रेम करना चाहिए आपको, मतलब सबको खुशी मिलती है। खुशी देना भी तो प्रभु की सेवा ही है, उसके बंदों हाँ को जी। खुशी देना। सबसे प्रेम करना चाहिए। लेकिन अटैचमेंट और चीज है, प्रेम है सबको प्यार करो सबसे, लेकिन अटैच तो प्रभु के साथ। यही बार हाँ बार एक ही चीज को सुन सुन के, कह कह के संत लोग भी चले गए। हम लोगों में भी मतलब के रोज ऐसे बातें करते हैं। चल आप सबको, अच्छा मैं खुद पे ऊपर, मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरे पे खुद पे असर ना भी हो ना, अगर मैं ऐसा दिल से कहता हूँ खुद को, मैं कहूंगा दिल से ही भी हाँ भी ये बात ये सच्ची है, भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अच्छे अच्छी चीजें ही कहते हैं एक दूसरे को। जैसे अभी कोई भी हम में से अब अगर कोई बात करता है तो बातें तो अच्छी करते हैं ना, उस बात का असर हो जाए, उस बात का असर हो जाए। हालांकि अगर अपने ऊपर असर नहीं है तो चाहे पता नहीं, जो जो भी कह लो, लेकिन असर करना चाहिए अच्छी बातों पर ना। सभी प्रवक्ताओं का, सबका अच्छी अच्छी चीजें उन ले लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए भी वो कैसा है। वो कहते हैं ना, गुरु जैसा मर्जी हो, अगर सेवक ने अपने गुरु को मान लिया, अभी प्रभु मान लिया, वो चाहे फिर वो उसके कैसे भी कर्म हो, तो भी बेड़ा पार हो जाता है। ऐसा सुनने में आया, मैं बचपन से सुन रहा हूँ। चाहे आपके गुरु में 100 कमियां हों, लेकिन आपने उसको परमात्मा मान लिया है ना, तो आपका बेड़ा पार हो ही जाएगा। उसकी उसके जी। कर्मों के ऊपर ये है। हाँ जी, तो नेक्स्ट सुन लेते हैं। तो रोज जी शायद बिजी हैं, तो सरोज जी से सुन लेते हैं, फिर सरोज जी से भी सुन। सरोज जी आप सुना दो विनय पत्रिका से भी, तुलसीदास जी को सुने क्या कहते हैं। श्रीमद् तो गोस्वामी तुलसी। ये फोन फोन, हाँ फोन दूसरी तरफ लग सकती हो थोड़ा सा साइड में, अगर मैं तो ठाकुर कृष्ण लगी हूँ। जय श्री कृष्णा। हाँ सरोज जी क्या कह रहे हैं समझ नहीं लगी। मैं क्या वेटिंग है, ठाकुर जी स्नान कराने चली गई थी। हाँ वाह जी वाह। अच्छा है, ये सेवा तो बहुत बड़ी है, जो कि है बड़े मुश्किल। ये सेवा बड़ी मुश्किल। ठाकुर जी को स्नान कराओ भाई। ठीक है, आप करो इनकी सेवा, तब तक साथ साथ सुनो, रोजी सुना रही है पत्रिका। ठाकुर जी को प्रणाम। हाँ श्रीमद् जी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से। हाँ, तुलसीदास साइड जी प्रभु। साइडवेज हो सकता है इसको रोजी आपका फोन, या चार्ज पे लगा हुआ है या क्या। ये ये आपका वो मेरे ख्याल से लॉक्ड है। रोजी स्पीकर के पास आपके भी आ रहा है निशान, हाँ लॉक। जी। रावत, है ना? हाँ जी, हाँ जी। उसको दबा दो बस, रोटेशन का आता है। हाँ अब समझ हो जाएगा ठीक। वाह, कविता तो इंजीनियर बन गई अब। नहीं भैया, मैंने भी ऐसे ही देखा, मैं क्या पता नहीं कैसा निशान है थोड़ा दिन पहले, तो ये थोड़ा अपडेट हो रहा है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा फोन को नीचा करो या हाँ। जी। गोस्वामी, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से
तुलसीदास जी विनम्र प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे हरि, कवन दोष तो ही दीजे। हे प्रभु, हे हरि, मैं तुम्हें क्या दोष दूं? सारा दोष तो मेरा ही है ना। यही उपाय सपने हूँ दुर्लभ गति, सोई निसी बासर कीजे। जिन उपायों से स्वप्न में भी मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता, सपने में भी मोक्ष मिलना दुर्लभ है, मैं तो दिन रात वही काम करता हूँ। जानत अर्थ अनर्थ रूप, तम कूप परब यही लागे। तदपि न तजत स्वान अज खर ज्यों, फिरत विषय अनुरागे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो इंद्रियों के भोग में भोगता हूँ वो सर्वथा अनर्थ रूप है, और इनमें फंस के तो अज्ञान रूपी कुएं में गिरना ही होगा। और फिर भी जानने पर भी मैं आसक्त होके कुत्ते, बकरे और गधे की तरह मैं इनके पीछे भटकता हूँ। भूत ओह द्रोह माय कृत गॉड, फिर से क्या लिखा है इन्होंने? जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो इंद्रियों के भोग हैं वो सर्वथा अनर्थ रूप हैं, वो अनर्थ ही करेंगे मेरा, और इनमें फंस के मुझे अंधेरे कुएं में गिरना होगा। फिर भी मैं इन विषयों में आसक्त होके कुत्ते, बकरे और गधे की तरह मैं इनके पीछे भटकता हूँ। वाह, भूत ये कबीर साहब ने भी ऐसा लिखा है काम के बारे में भी। हम्म, कामी खोता गधा ऐसा, वाह। हम्म। पता होने के बाद भी ये कमाल है। वाह। हम्म। और अज्ञानवश होके मैं जीवों के साथ द्रोह करता हूँ और अपना हित नहीं सोचता कि मेरी भलाई किसमें है। भूत द्रोह कृत मोह बसे, हित अपनी मैं न विचारो। मद मत्सर अभिमान ज्ञान रिपु, इन में रहनी पारो। मद, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो ज्ञान के शत्रु हैं, मैं तो हमेशा इनमें ही रचा पचा रहता हूँ। अब बताओ, मुझसा सरीखा नीच और कौन होगा जो अपना हित नहीं सोचता। वेद पुराण सुनत समुझत, रघुनाथ सकल जग व्यापी। बेदत नहीं श्रीखंड बेनु इव, सारहीन मन पापी। वेद और पुराणों को मैं सुनता हूँ, समझता भी हूँ कि श्री राम जी ही सारे संसार में रम रहे हैं। सुनता रहता हूँ, समझता भी हूँ कि प्रभु रम रहे हैं, परंतु मेरे विवेकहीन इस पापी मन में ये बात वैसे ही नहीं समाती जैसे चंदन की सुगंध के बिना गूदे के सार रहित बांस में नहीं जाती। जैसे चंदन के पेड़ के पास अगर बांस का पेड़ लगा हुआ है तो बांस के पेड़ में कभी सुगंध नहीं आती चंदन की। तो बांस के समान हम हैं जो सुगंध को नहीं ले पाते, नहीं जान पाते। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे करुणा की खान, मैं अपराध सिंधु करुणा कर, जानत अंतर जामी। तुलसीदास भव व्याल ग्रसित तव, सरन उरग रिपुगामी। कि हे करुणा की खान, मैं तो अपराधों का समुद्र हूँ और तुम अंतर्यामी हो, तुम सब जानते हो। इसीलिए हे गरुड़गामी, संसार रूपी सर्प से डसा हुआ ये तुलसीदास तुम्हारी शरण में पड़ा है, इसे बचाओ। और ये संसार रूपी सर्प तुम्हारे वाहन गरुड़ को देखते ही भय से भाग जाएगा। तो तुम एक बार इधर आओ तो सही प्रभु। तो ये प्रार्थना जो है तुलसीदास जी वाह प्रभु से कर रहे हैं। जी। वाह, ये संसार रूपी ये जो काम क्रोध वासना, ये इसका जो सर्प है, ये आपके गरुड़ से डर के, गरुड़ आप भाग दिखा जाएगा। देगा तो अपने आप ये भाग जाएंगे, ये सर्प मेरे अंदर से। वाह, जी। आप दर्शन तो दो। वाह। और ये बात कह कौन रहा है? जिन्होंने रामचरित मानस है, जी।
मतलब जिन्होंने इतनी बड़ी रचना कर दी है भगवान तुलसीदास तो भगवान का ही रूप है एक तरह को, वो कह रहे हैं। और हमारा तो मेरे जैसे की तो औकात क्या है ना। तो वो जो इतना कह रहे हैं, उनको इतना सताती हैं ये इंद्रियां, तो वो तो मतलब वाह भाई वाह। या मैं ये भी सोचता हूँ रोजी, शायद उनको ये कबीर साहब को और उनको नहीं है, लेकिन वो दुनिया का हाल जानते हैं, जो कामी लोग हैं, ये जो खाने पीने का या हर तरह का जो इंद्रियों के मतलब के बस में हुए हुए हैं मेरे जैसे, तो उनके लिए ही लिखा होगा शायद, कहीं खुद के लिए नहीं भी, ताकि ये पढ़ेंगे ये जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं, उनके ऊपर असर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको जी क्या जी। तंग कर सकता है। तुलसीदास को क्या तंग क्योंकि करेंगी उसकी इंद्रियां, तुलसीदास जी कबीर भी साहब को क्या करेंगी, जो हम्म, कबीर खुद प्रकट हुए हैं। काशी में हम्म, हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए, ये खुद लिख के गए हैं कबीर साहब। हम्म, वो प्रकट हुए हैं, किसी के गर्भ से नहीं हम्म, आए हैं, वो तो ऐसे ना ही एंड पे उन्होंने अपना को पांच, ऐसा नहीं है जैसे हम्म, अभी कह रही थी कविता, वो वैसे पांच भूत में नहीं है गए हुए हैं, ऐसे ही बस अंतर ध्यान हो गए, उनका शरीर भी नहीं मिला, तो वो भी लिख के गए हैं। इसका मतलब हो सकता है मेरे ख्याल से वो हम हम्म, सब के लिए लिख के गए, जैसे पिता संतराम जी ऐसा जी अपने आप को क्या क्या कहते हैं, है ना, जी जी। इतना नम्रता है। उनको क्या जरूर, वो 16 जन्मों के ऋषि है, तो उनका तो इनके ड्यूटी लगी थी, तो आगे थोड़ी देर के लिए ये लिखने के लिए, ये हम्म, समझाने के लिए, या एक ये नया लामड़ा धाम में संत लोग और पैदा हो, आगे से हम्म, आगे हो रहे हैं, है ना, तो ये होने के हम्म, लिए ऐसे आ जाते हैं। इनको कोई दोष नहीं हम्म, है ये वाला संतों, ये हम्म, सब हमारे लिए लिखते हैं, ऐसा हम्म, है मेरा ख्याल से। नहीं तो ये जी। तो क्या तुलसीदास जी जो खुद भगवान मतलब अंदर बैठ के लिखवा के गए हैं उनको। हम्म, जी जी। बहुत ज्ञानी थे तुलसीदास जी। थोड़ा सा हाँ। जब इनका वो घटनाक्रम आता ना, विवाह हुआ था इनका, तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। फिर हम्म जब वो अपने मायके चली गई, तो इनका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता था, बस अपनी पत्नी को ही याद करते रहते थे। तो उन्होंने फटकारा। एक बार रात को मिलने चले गए थे, और रात को मिलने गए तो इतनी अंधेरी रात थी। वो एक जो शव पड़ा हुआ था नदी में किसी का, उसी के ऊपर बैठ के तैरते हुए चले गए। और वहां घर तक पहुंचे उसके, तो सांप लटका हुआ था, सांप को रस्सी समझ के तब बड़ा फटकारा उन्होंने कि इतना मोह इतना प्रेम करना है तो भगवान से करो ना जाके। ये एक प्रसंग आता है। बहुत ज्ञानी थे बड़े। तो तो जब विवाह के बाद तो बड़े बिल्बा मोह कर बल्ब, लिया क्या था। नाम इनका था जो जी। पहले जो ये बिल्व मंगल जी। बिल्व मंगल, हाँ जी। बिल्व मंगल यही तुलसीदास बने हैं बाद में। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो फिर नहीं एक इनको तो तो सारा शायद, पता था, नहीं इनको तो ये वो पता तो था भी काम कितना नहीं, दिमाग में चढ़ बिल्व जाता है। मंगल तो शायद उनको सूरदास जी को कहा जाता है, बिल्व मंगल हैं, जी। बिल्व मंगल तो शायद सूरदास जी के लिए आता है। फिर भी एक बार कंफर्म कर लूंगी, है ना। सूरदास जी बिल्व। तो मेरे ख्याल से शुरू से ही सूरदास थे ना, तो इनको तो नहीं, माता पिता ने भी कह दिया था भी ये क्या अंधा है, लेकिन उन्होंने फिर बता दिया था अपनी शायद अंदर की आंखों से भी, ये आपकी जो मुझे जो जी मुझे मोहरों की कंफ्यूजन जो होता है है ना, शायद। वो खींच के ले गया चूहा, वहां पे पड़ा हम्म, है आपका, पर मुझे मैं तान बताऊंगा अगर आप मुझे जाने दोगे, तो उन्होंने कहा जा जा भाई तू, फिर वो चले गए। जय बापू जी जी मैं वो दसदा ਤੁਹਾਨੂੰ जय ਸੂਰਦਾਸ जी से बापू, जय लिखी ना। बापू। वो कंफ्यूजन सूरदास हो तो ਸੂਰਦਾਸ जाता है। ही बिरवा मंगल ਸੀਗੇ। कौन, सूरदास जी। सूरदास जी थे, पर हाँ सूरदास जी की बिरवा आंखें, मंगल, बिरवा मंगल सूरदास जी ਸੀ। की आंखें आ गई थी। ਨਹੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂਏ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ। यार मतलब नजर ना आवे, नजर तो वो ना, नजर तो है ही नहीं सी ना सूरदास जी ਹੈ दी। ਉਦੋਂ ਕਢਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਸਲਾਖਾਂ ਲਿਆਓ ਬਣਾ ਕੇ। नहीं नहीं,
सूरदास शुरू तो ही बचपन तो जन्म तो ही मतलब कि ਇਹ ਅੰਧੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 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 ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਕ ਨਾਂ ਬਿਲਵਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਿਲਵਾ ਮੰਗਲ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਬਿਲਵਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸੂਏ ਲਿਆਓ ਗਰਮ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸੂਏ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਕੋਈ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ पड़ेगा। बिल्वा मंगल ਦੀ मैं सुनी हुई है स्टोरी सारी। एक बार इनके प्रसंग एक बार दोबारा इनके पढ़ हाँ लेंगे। ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ कहानी, मैं सुना दांगा किसी वक्त। ये पता क्या है, आप कभी ख्याल करो ना, मेरा भी मन करता है भी मैं एक एक जो भगत है ना, भक्तमाल बहुत ही भक्तमाल अगर बड़ी वाली मिलती हो ना, भक्तमाल जैसा मतलब प्रेम जगाने वाली कोई है नहीं। वो ऐसा कहते हैं सब लोग भी, भक्तमाल जो पढ़ पढ़ के उनको भक्तों के प्रति आपका इतना प्रेम जागृत होता है कि ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਭਗਤਮਾਲ ਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ। ਭਗਤਮਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤਮਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਭਾ ਜੀ वाली, नाभा। नाभा दास जी है ना, नाभा वो दास। सबसे अच्छी है। तो वो उनकी लेकिन डिटेल वाली बड़ी वाली कोई हो ना पूरा हाँ ग्रंथ, वो भी लग जाएगी, वो डिटेल मिलेगी में कितों, तो नाभा दास वाली मिलेगी। तो वो अगर ये आप सुनाओ कविता कभी, अब मुझे कोई मौका मिले तो मैं एक एक संत का ना जीवन के बारे में फिर डिस्कस करें, वो बहुत बढ़िया होगा। इसमें लगभग नाभादास जी घाटी में 470 वाह ऐसे भक्त ये हुए हैं लगभग। केड़ी है सरोज, भगतमाल सरोज को ਲੈ केड़ी सरोज भगतमाल है, सरोज जी को लगी है भगतमाल। केड़ी है भगतमाल। ये किन की है? किन की लिखी हुई है? बापू जी के। ये तो बापू शरदाराम जी की अभी जो मिली ਇਹ होगी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अभी नई वाली लग रही है ये भगतमाल। ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ बापू ਆਪਣੀ ਸੀ शरदाराम, ਜਿਹੜੀ इसको ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ भगतमाल ਬਣਾਈ ਸੀ। संगीत इन्होंने दिया है नाम, बापू जी ने भगतमाल ਹਾਂ संगीत। ਇਹ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਚ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये नाभादास जी को तो लगभग 470 इतने भक्तों का ज्ञान हो गया था, जो आगे पीछे अलग हाँ अलग भविष्य काल में हुए हैं। तो भक्तमाल में है, इतने भक्तों का वर्णन है लगभग। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ट्राई कितों मिलेगी ना। हमने ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 लोगों के नाम सुने होंगे, इससे ज्यादा नहीं हमें हाँ पता है। भक्तमाल आप, मैंने तो 10 के भी नहीं नाम सुने होंगे। आप, हम्म, मैं बता रहा हूँ जी, हम्म, आप अगर हो सके ना, या जी। आस पास की किसी लाइब्रेरी में, स्कूल में पता लेना भी भक्तमाल जी कहीं से, या पता लो जी। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ जी, ये वृंदावन तो मिलेगी। कहीं से कोई मिलती हो ना तो वो एक वो वृंदावन लाइब्रेरी भी मिलेगी। है जहाँ भैया आप गए थे ना, मंदिर के ऊपर। हाँ हाँ मैं आज मैं पता करूंगी। वहाँ देखना, ठीक है। जी। हाँ चलो तो मैं जी। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਮਾਲ। ਜਾਏ ਸਰੋਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। तीसरा ही जय ओम शहंशाह की ही जय। रोजी धन्यवाद जी, बहुत भगतमाल सुंदर सुनाया आपने। सत तुलसीदास चित भवनाशी जो है, सर्व का है साखी है, निर्लेप है कहामदा।
परम पूज्य स्वामी शांताराम जी महाराज के ने सर्वप्रथम अपने इस ग्रंथ श्री भगतमाल का शुभ आरंभ उस परम पिता परमात्मा की वंदना एवं स्तुति गान द्वारा किया है। भावार्थ, परमात्मा सदा ही सतचित आनंद है। ईश्वर हमेशा ये ही सत्य स्वरूप है। उनका चिंतन एवं मनन हम सब ने चित्त और अद्भुत पूर्व आनंद से भर देता है। वह परम पिता किसी भी प्रकार के भय से रहित है और हम सबको भी निर्भय बनाने में सक्षम है। वह सर्वव्यापी सदा सदा ही रहने वाला है। कोई भी संसारिक एवं दैविक शक्ति इनके अस्तित्व को नहीं मिटा सकती। परमात्मा सर्वज्ञाता है। वह घट घट के अंतर की जानने वाले हैं। वह शक्तिमान तीनों लोकों की किसी भी वस्तु में लिपत भाव नहीं रखते हैं, अलिप्त रहते हैं। मेरे गुण काल सर्व शक्तिमान जो है, अपनी सत्ता से सारा जगत को है रचवावंदा। बापू जी ने जगत नियंता परमेश्वर को ही समस्त सृष्टि का रचैया, सृष्टिकर्ता एवं सच्चिदानंद बताया है। भावार्थ, ईश्वर सभी गुणों से न्यारे हैं। वह सदैव रहने वाले हैं और समय की भी सभी सीमाओं से दूर है। परमेश्वर असीम एवं शक्तियों के स्वामी है। अपनी शक्तियों के द्वारा ही उन्होंने सारे संसार को रचा है। संसार के सारे जीव उस पर परम पिता के ही अंश हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव ध्यान रात दिन लगाते हैं। न आद है न अनंत है, वेद यश गाते हैं। न आद है न अनंत है, वेद यश गाते हैं। संसार के जन्मदाता, पालन करता और संहार करता ब्रह्मा विष्णु एवं महेश भी निरंतर उसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा की स्तुति एवं वंदना करते हैं। वेद भी नेति नेति कहकर उस ज्योति पुंज परमेश्वर का निरंतर गुणगान करते हैं। दासन का दास ऐसा पार ब्रह्म जानकर, दोनों हाथ जोड़कर शीश है निवामदा। दोनों हाथ जोड़कर शीश है निवामदा। बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी ने उस परम शक्ति पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में नमस्तक होते हुए बड़े दीन और विक्रम भाव से समय को उसके दासों का भी दास बताया है। श्री गुरु नानक देव कलयुग में अवतार धार, सात नाम चक्र फिर पाप को हटाया है। सात नाम चक्र फिर पाप को हटाया है। उन अकाल पुरख श्री गुरु नानक देव जी ने इस कलयुग में अवतरित होकर सभी प्राणियों के उद्धार और पापों के नाश के लिए सात नाम जाप का सुगम मार्ग दिखाया है। श्री गुरु अंगद अमरदास रामदास पाशाई, पंचम गुरु अर्जुन कहाया है। हर गोविंद हर राय हर कृष्ण, एक जोत एक बहादुर, गोविंद सिंह नाम सदाया है। बापू जी के अनुसार श्री गुरु नानक देव जी की अलौकिक ज्योति ही सब दसों गुरुओं के रूप में ही प्रज्वलित एवं प्रगट हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पापियां दे तारने नू, नाम दा जहाज शीश दास ने निभाया है। संसार सभी भव सागर से पार लगाने वाले पवित्र श्री ग्रंथ साहब जी के चरणों में बापू जी अपना शीश निभाते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी दसों गुरुओं की अमृतवाणी मार्गदर्शन हमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में संकलित प्राप्त हुआ है। भव सागर रूपी संसार में भटकते हुए प्राणियों के लिए मानव श्री गुरु ग्रंथ साहब हमें नाम के जहाज के रूप में मिल रहे हैं।
समस्त गुरुओं की असीम कृपा और वरदान के रूप में मिले पवित्र पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष बापू श्रद्धाराम महाराज जी का उनका नमन एवं नमन वंदन करते हैं। गुरु सदा ही दीन दयाल है जी, संकट दासा के गुरु ही तार दे है। गुरु वश दे चार पदार्थां नूं, शरण आए गुरु जी तार दे हैं। भगत माल में वर्णित सभी महान भक्तों के गुणगान से पूरा भाव जगत स्वामी बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी ने उस परम पिता परमात्मा की वंदना के उपरांत अपने महान गुरु की स्तुति की है। भावार्थ बापू जी के अनुसार गुरु ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो दीन बंधु होने के कारण सभी भक्तों के सारे दुख और संकट हरते हैं। गुरु सदैव है दयालु कृपालु होते हैं। गुरुदेव ते थानी तान तात्म, गुरु सिख का भरम निवार दे है। गुरुमुख है भगवत है बख्श देंदे, गुरुमुक्ति हृदय जो धारते हैं। गुरु शरणागत वत्सल है, तारनहार है और सभी दैहिक तथा भौतिक सुखों के दाता है। गुरु निष्ठों के आश्रय दाता है। एकमात्र प्रभु जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के संदेहों को दूर कर सकते हैं। जो भी मन में मुक्ति की इच्छा लेकर गुरु शरण में आते हैं तो दयालु एवं कृपालु सतगुरु ने मुक्ति का सच्चा मार्ग बताते हैं। मेरी बुद्धि नु शुद्ध करो गुरु जी, डिग पया मैं तेरे द्वार गुरु जी। मंगल करो ते विघ्न सब हरो जल्दी, मैं माँ आपकी अपरंपार गुरु जी। भगत माल में चाहा संगीत रचना, मेरे आप हो मददगार गुरु जी। दासन दास पे इलम बख्शो, छंद रचना दी नहीं है सारे गुरु जी। रचना दी है सारे गुरु जी। बापू जी सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, मुझ पर कृपा करके सभी विघ्नों को दूर करते हुए भगवत संगीत की रचना करने में मेरी सहायता करे और मुझ पर ज्ञान की वर्षा करे। ओम बापू लाडवाया की सदा ही जय। अगर आज्ञा है गीता एक छोटा जा होर है गाना नहीं नहीं आज्ञा वाली नहीं गल नहीं, मैं ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸ਼ੀਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਜੀ ਵੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਿਰਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੇंज कर ਦਿੱਤਾ है इन्होंने। ये सारा जो है ना ट्रांसलेट किया है इन्होंने। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੇਮ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ वो ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। पंजाबी च भी लिखा है नाल, मैं पंजाबी ਪੰਜਾਬੀ लिख ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। नहीं इन्होंने जो ਪੰਜਾਬੀ हिंदी से ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾਤੇ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼। आई नो हिंदी है तो सेम ही मतलब जो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਤਾ ਹਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜੀ। ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਪੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਜ ਜੀ? ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਮਿਊਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
नहीं, पहला जेड़ा साखी हिंदी छपे ना एदा है की डिफरेंट नामा ही थोड़ा जिहा। है। पहली साखी जेड़ा हिंदी अजामल छपे दी ना है। different ਕੀਤਾ है। ਇਹਦਾ वाल्मीकि ਥੋੜੀ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, दो लाइन वैसे थोड़े, शब्द वही लिखे ਜਿਹੜੀ होंगे। ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਐਸੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ नहीं, ਲਾਈਨ। चौथी पंजवीं साखी है, सुन लो, चौथी पंजवीं साखी किसी और दी है साखी दी। पहले पहले तो भूमिका ही लिखी हुई है। आई नो। बापू नंदा गुर वालिया आपकी सदा ही जय। पहली साखी अजामल दी है। हाँ जय ठीक श्री है, ਤੁਸੀਂ गुरु ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ एक ਪੜ੍ਹ नानक। ਕੇ लाइन बोलो ਚੱਲੋ, तो पहले की है, वो नहीं ਪੂਰੀ बोलो। ਨਾ ਪੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੀ ਦੇਣਾ, 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ, पढ़ो। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरु हरनाम। विद्या शक्ति दीजिए, करता हूँ प्रणाम। चरण कमल का आसरा हो आप सहाय। अजामल की गाथ जो अब मैं कहूँ मेरे पास सुनाई। दोनों ही, मैं आपको शाम को क्लियर कर दूंगी इसको ना, क्योंकि अगे हम दोपहर पहले को पढ़ो पढ़ रहे कोई। हैं ये, अच्छा हम दोपहर को पढ़ रहे हैं ये वाला। तो आ, मैं आपको शाम को तो बता दूंगी, इसमें डिफरेंट है, बहुत है, हमने देखा है, पढ़ रहे हैं ना हम, है पंजाब जो पहले की में है थोड़ा डिफरेंट। हाँ ये तो डिफरेंट है ही। नहीं, डिफरेंट यही यही ਉਹਦੇ मीनिंग बनाते हैं नारे ने, बाकी हाँ होगी। उन्होंने मीनिंग भी बनाए है, ਤੇ ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ नहीं, वो ਹੈ ਕੁਝ। मिस्टेक हो सकती है, वो बदल नहीं सकते इसको। वाह वाह गुड़िया, ये कनाडा तो भी गुड़िया आई भी, इससे भी सुनना है। गुड़िया सुनाओ भाई। चली फिर चली गई। सिंगिंग आजो हाजिरी लिखवानी शुरू कर दो भैया, है। हाजिरियां शुरू कर दो बाकी। लगाओ जी लगाओ फिर, ठीक है, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੀਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਰਜਨੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਰਜਨੀ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੀ, ਰਜਨੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ। जुड़े ने रजनी, देखना वीडियो तो नहीं नहीं, मैं नहीं देखा, अज नहीं आए, अज भी आए ने। आए सी अच्छा चले आए। गए। हाँ जी, हाँ हाँ रजनी जी आए सी। शीला मैं आंटी नहीं आप देखा शुरू कर दो। ओ बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा आपकी सदा ही जय। आई जय। लगाओ लगाओ। दास तेरे बिगड़ी बनाने आ गए। दर तेरे बिगड़ी बनाने आ गए। हम भी किस्मत आजमाने आ गए। हम भी किस्मत आजमाने आ गए। दर तेरे बिगड़ी बनाने आ गए। आ गए। लाख लाखों की बिगड़ी बनाई आपने। लाखों की बिगड़ी बनाई आपने। सबकी बापों की भलाई आपने। सबकी बापों की भलाई आपने। दासता अपनी सुनाने आ गए। दासता अपनी सुनाने आ गए। हम भी किस्मत आजमाने आ गए। दर तेरे बिगड़ी बनाने आ गए। हम अगर पापी हैं तो फिर क्या हुआ। हमें अगर पापी हैं तो फिर क्या हुआ। अतिथि पावन नाम बापू है तेरा। अतिथि पावन नाम बापू है तेरा। आप अपने बख्शवाने आ गए। पाप अपने बख्शवाने आ गए।
हम भी किस्मत आजमाने आ गए, दर तेरे बिगड़ी बनाने आ गए। विनती मेरी करो तुम परवान जी, विनती मेरी करो तुम परवान जी। सुन बिलो फरियाद शरदा राम जी, सुन बिलो फरियाद शरदा राम जी। अब दुखों से बहुत हम घबरा गए, अब दुखों से बहुत हम घबरा गए। हम भी किस्मत आजमाने आ गए, दर तेरे बिगड़ी बनाने आ गए। दर तेरे को छोड़ कर जाए कहाँ, दर तेरे को छोड़ कर जाए कहाँ। भक्ति मुक्ति सब मिलती है यहाँ, भक्ति मुक्ति सब मिलती यहाँ। दासी को बापू जी क्यों भुला गए, दासी को बापू जी क्यों भुला गए। हम भी किस्मत आजमाने आ गए, दर तेरे बिगड़ी बनाने आ गए, दर तेरे बिगड़ी बनाने आ गए। बोल बापू सरदारा महाराज आपकी सदा। वाह जी वाह। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚੰਦ ਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ हाँ जी हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦ। हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਹਮਦਰਦ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਅਵਗੁਣਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਭਜਨ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦ। ਲਾਲਚੰਦ ਹਮਦਰਦ। वाह। हाँ जी दास्तां अपनी सुनाने आ गए, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी। भक्ति मुक्ति सारे सुख मिलते यहाँ, उथे है कर लो शीला बहन जी। हाँ भक्ति जी हाँ जी मुक्ति सारे सुख मिलते यहाँ, इस तरह कर देना। हाँ हाँ, ये सारे तुसी क्या वो सब लिखा है, सब हाँ सारे एक कोई गल। जगह हाँ है जी ना, सारे सुख हाँ मिलते यहाँ। हाँ 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 जी। जी हाँ जी लगाओ। हाँ जी मैं सुनाता हूँ फिर थोड़ा जिहा मैं लेटना ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰੇਖਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲੇ। ठीक। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। मैं सदा। आज सुनाना नत्था सिंह जी का। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय जी जय। कैसी प्रभु ने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु ने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, जो कि सूरज के रथ में हैं जोड़े। कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, जो कि सूरज के रथ में हैं जोड़े। ब्याने रजनी चला चांद दूल्हा सजा, ब्याने रजनी चला चांद दूल्हा सजा, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु ने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। जल के सीने में धरती बिछाई, जैसे हो दूध ऊपर मलाई। जल के सीने पे धरती बिछाई, जैसे हो दूध ऊपर मलाई। उस पे सब्जा बिछा सबको ऐसा लगा,
उस पे सब्जा बिछा, सबको ऐसा लगा जैसे फर्श ने हरी हरी बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु ने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, सर्दी गर्मी हैमत या ग्रीष्म। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, सर्दी गर्मी हैमत या ग्रीष्म। ये बहार का समा और ये पतझड़ खिजा, ये बहार का समा और ये पतझड़ खिजा। हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, कैसी प्रभु ने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। पंछी जलचर या जंतु जो पाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। पंछी जलचर या जंतु जो पाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। नाग और नागनी, राग और रागनी, नाग और नागनी, राग और रागनी। साथ पुरुष के यूं स्त्री की जात बांधी, कैसे प्रभु ने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु ने कायनात बांधी। तू है सबका पिता, तू ही मात है, जो समझा मैं ना आए तू ये बात है। तू है सबका पिता, तू ही मात है, जो समझ में ना आए तू वह बात है। सौ की एक बात है, सौ की एक बात है, तेरी क्या बात है। तूने हर बात में है कोई बात बांधी, कैसी प्रभु ने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। नत्था सिंह है बेअंत तेरी माया, जाके कण कण में तू है समाया। नत्था सिंह है बेअंत तेरी माया, जाके कण कण में तू है समाया। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं। अपने दामन से ऐसी करामात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु ने कायनात बांधी। ओम बापू वाह, नंदाचार। बहुत सुंदर। सही गल है जी। ना घोड़े थकते ने, लगातार सूरज चमकदा जा रहा है। सूरज तो नहीं, मतलब किसी वेले दिन भी सो रहा आराम में, मैं हूं थोड़ा शांत हाँ है। हाँ देख लो किन्ने अरबां सालां दे चल रहा है ऐसा, मतलब कि ਉਹਨੂੰ ड्यूटी लाई हुई है ये सब लगातार रब की 24 घंटे ऊपर चलते वाले रहना। कदे इंडिया चले जा, कदे ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਰੇਖਾ ਜੀ, ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जी जय। कामना के आने से आए बहार, कान्हा के जाने से जाए बहार। बड़ा प्यारा प्यारा है मेरा हारा वाला, जग से निराला है मेरा हारा वाला। बंसी बजाए वो ऐसे जैसे हो कोई बंसी बजैया, बंसी बजाए वो ऐसे जैसे हो कोई बंसी बजैया। बूझो तो कौन है वो नंद जी का लाला है मेरा हारा वाला। कान्हा के आने से आए बहार, कान्हा
कान्हा के जाने से जाए बाहर, बड़ा प्यारा प्यारा है मेरा हारा वाला। गैया चराए वो ऐसे जैसे हो कोई गैया चरैया। गैया चराए वो ऐसे जैसे हो कोई गैया चरैया। बूझो तो कौन है वो गोकुल का ग्वाला है मेरा हारा वाला। तो कौन है वो हरा वाला है। कान्हा के आने से आए बाहर, कान्हा के जाने से जाए बाहर, बड़ा प्यारा प्यारा है मेरा हारा वाला। कान्हा के आने से आए बाहर, कान्हा का जाने से जाए बाहर, बड़ा प्यारा प्यारा है मेरा हारा वाला। माखन चुराए वो ऐसे जैसे हो कोई माखन चुरैया। माखन चुराए वो ऐसे जैसे हो कोई माखन चुरैया। बूझो तो कौन है वो भक्तों का सहारा है वो है हारा वाला। जो तो कौन है वो भक्तों का सहारा है मेरा हारा वाला। रास रचाए वो ऐसे जैसे हो कोई रास रचैया। रास रचाए वो ऐसे जैसे हो कोई रास रचैया। बूझो तो कौन है वो राधा जी का सैया है मेरा हारा वाला। जो तो कौन है वो राधा जी का सैया है मेरा हारा वाला। बिगड़ी बनाए ऐसे जैसे हो कोई बिगड़ी बनैया। बिगड़ी बनाए वो ऐसे जैसे हो कोई बिगड़ी बनैया। बूझो तो कौन है वो जग का रचैया है मेरा हारा वाला। जो तो कौन है वो जग कर रचैया है मेरा हारा वाला। कान्हा के आने से आए बाहर, कान्हा के जाने से जाए बाहर, बड़ा प्यारा प्यारा है तेरा हार। वाला। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और कांता बहन जी, आप सुना दो। और फिर नीलम, अगर आप एक सुनाना चाहे, नीलम से हमने वादा किया हुआ है अभी, नीलम और हाँ जी, हाँ जी, कोई अपने, बात नहीं भैया। हाँ वो जी। उनसे दो सुनने होते हैं। ये जो अपने कनाडा वासी हैं, अपनी रजनी, वो तो आज चली गई, आई थी थोड़ी देर के लिए। कांता बहन जी, आप सुना दो, फिर नीलम से सुन के फिर इसको विश्राम देते हैं। सुनाओ जी, आपका आपका वीडियो, आपका ऑडियो अनम्यूट करें। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी आपकी सदा। सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय। सारी संगत को जय बापू। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे करी करी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये तन मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये तन मिला। गई अब तो रहमत तेरी, हो गई अब तो रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी, सबसे बढ़िया है सबसे। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, एक वियोगी दीवाना हूँ मैं। खाक चरणों की चाहता हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इब्तिदा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जय बाबा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू कांता जी, बहुत सुंदर। नीलम जी, ਤੁਸੀਂ हाँ करो ऐसे हैं दीन दयाल पढ़ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ आज भी, ਫਿਰ ऐसे हैं दीन दयाल पढ़ देना, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਕਾਂਤਾ नहीं ਭੈਣ नहीं, ਜੀ, जिद्दां देख लो तुसी, जिद्दां तुसी कहोगे, कोई गल नहीं। ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਦਿਓ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਗਾ ਦਿਓ।
ਕਾਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਤਾ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਤਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਖਾ ਜੁਨੇਜਾ ਪੂਰਾ ਹੀ लिखा है। हाँ जी ठीक है नीलम ओम सुना बापू दो नंदा भजन। चोर वाल्या आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। मैं और ना कुछ मांगू, बस इतनी दया कर दो। मैं और ना कुछ मांगू, बस इतनी दया कर दो। रहमत से अपनी तुम मेरी झोली को भर दो। रहमत से अपनी तुम मेरी झोली को भर दो। मैं ये नहीं कहती हूँ मुझे दुख कभी आए ना, मैं ये नहीं कहती हूँ मुझे दुख कभी आए ना। दुख आए पर दुख से मेरा जी घबराए ना। दुख आए पर दुख से मेरा जी घबराए ना। लगे दुख सुख एक समान मुझे ऐसा कुछ कर दो। लगे दुख सुख एक समान मुझे ऐसा कुछ कर दो। मैं और न कुछ मांगू, बस इतनी दया कर दो। रहमत से अपनी तुम मेरी झोली को भर दो। हो अश्क भी आँखों में पर लब पे तराना हो अश्क भी आँखों में पर लब पे तराना हो। हर हाल में मुस्काऊं मुझे ऐसा खजाना दो। हर हाल में मुस्काऊं मुझे ऐसा खजाना दो। रहूं हंसती हर दम में हाथ सिर पे मेरे धर दो। रहूं हंसती हर दम में हाथ सिर पे मेरे धर दो। मैं और ना कुछ मांगू, बस इतनी दया कर दो। रहमत से अपनी तुम मेरी झोली को भर दो। यूं तो इस दुनिया में सब लोग दुखी भगवन। यूं तो इस दुनिया में सब लोग दुखी भगवन। जिनको है नाम आधार वो लोग सुखी भगवन। जिनको है नाम आधार वो लोग सुखी भगवन। रहे दासी अमर तेरी मुझे ऐसा वर दे दो।
रहे दासी अमर तेरी, मुझे ऐसा वर दे दो, मैं और ना कुछ मांगू, बस इतनी दया कर दो, रहमत से अपनी तुम मेरी झोली को भर दो, रहमत से अपनी तुम मेरी झोली को भर दो। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा सदा ही। वाह जी वाह। ठीक है, ऐसे हैं दीन दयाल, पढ़ दो। रेखा जी आप पढ़ दो, ऐसे हैं दीन दयाल, और अरदास नीलम आप करो, आप कर दो अच्छा प्रभु सबके लिए बस। हाँ चलो ये भी कर देती हूँ साथ में अगर पढ़ना है। हाँ। ऐसे हैं। अच्छा, चलो गुड़िया ने सुनाना था। नीलम। नहीं वो चलेगी या उसका मूड ही होता अच्छा है कोई बात चलेगी। नहीं। हाँ हाँ जी जी सुनाओ रेखा जी, इसे गाओ आप, ऐसे हैं दीन दयाल। तो आप ऐसे साथ देना हैं नीलम जी, दीन थोड़ा सा। दयाल जी मेरे सत गुरु, कर दे ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सत मेरे सत गुरु, कर गुरु, दे संगतां दी प्रतपाल जी मेरे सत गुरु, कर दे संगतां दी प्रतपाल ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सत गुरु, ऐसे है दीन दयाल जी मेरे मेरे सतगुरु, संगतां दे दुख सतगुरु। अपने सीस ते लैंदे, सीस ते लैंदे, तुंदे दुख सारे दुख अपने सीस अपने ते शीस लैंदे, ते सीस ते लैंदे, है लैंदे। पूरन रब पर छुप छुप के रैंदे, छुप छुप के रैंदे, है पूर्ण है रब पूरन पर रब छिप छिप के पर रहंदे, ते छिप छिप लैंदे। के रहंदे। दर्शन दे के ते कर दे निहाल जी मेरे सत गुरु, दर्शन दे के ते दर्शन कर दे देते निहाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन सतगुरु। दयाल जी मेरे सत गुरु, ऐसे है दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾ ਪੱਕਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सत गुरु, ਐਸੇ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। नाम इना दा शरदा राम प्यारा, शरदा राम प्यारा, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਦਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ। साडे लई तां इको एही सहारा, एही सहारा, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ही सहारा, मेरी सहारा। करुणामयी सरकार जी मेरे सत गुरु, करुणामयी सरकार मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सत गुरु, ऐसे हैं दीन
दयाल जी मेरे सतगुरु। दर्श सतगुरु दर्श तेरे दी अखियां प्यासी दर्श तेरे दिया अखियां प्यासी, अखियां प्यासी। तेरियां उड़ीकां करां दिन राती तेरियां उड़ीकां करां दिन राती, करां दिन राती। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਮੁੱਚ सतमुच ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ कृष्ण ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ मेरे ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਿੰਘ सतगुरु ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਭੋਲੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਖੋਲ ਦਿਓ ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬੋਲ ਦਿਓ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੈ ਅਰਜ ਸੁਨਾਂਦਾ दासन दास है अर्ज अर्ज सुनांदा। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਂਦਾ चरना च बैठ के फुला बख्शवांदा ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾ ਲੋ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਲਾਲ जी ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। मेरे सतगुरु ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। सतगुरु ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੱਟ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਦਿਓ ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਨੀਵਿਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣ ਅੱਖਾਂ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇਹੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਪਿਆਰ ਮਿਹਨਤ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨਾ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਭਗਤੀ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਭਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा आपकी सदा ही जय। सब ਨੂੰ ਕਿਰਪा ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੇ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਭਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਬਾਪੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ। ਜੈ ਬਾਪੂ।